राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुलडोजर का एक्शन जारी है और हम फिलहाल कालकाजी के भूमिहीन कैंप इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आपको यहां पर होती हुई नजर आएगी। और जानकारी के मुताबिक जो बुलडोजर का एक्शन है वो इस पूरे अवैध निर्माण पर चल रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 1200 जो झुग्गियां हैं उन पर ये बुलडोजर का एक्शन जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ भारी संख्या में जो पुलिस बल है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी यहाँ पर आपको सामने साफ तौर से तस्वीरों में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ बुलडोजर एक्शन होने के बाद किस तरह से यहाँ पर हर ओर जहाँ पर मकान बने हुए थे उनका मलबा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और कुछ दिनों पहले जो नोटिस है वो भी डीडीए की तरफ से यहाँ से झुग्गियों को खाली करने के लिए जो जानकारी मिली उसको लेकर नोटिस भी दिया गया था कि 10 जून तक जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने मकान यहाँ पर खाली कर दें। ये मकान पूरी तरह से अवैध जो जगह है वहाँ पर बने हुए हैं और जिसके बाद अब यहाँ पर फिलहाल जो बुलडोज़र का एक्शन जो है वो फिलहाल होता हुआ आपको तस्वीरों में नज़र आएगा। और अगर बात करें तो जो मलबा है मकानों का वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगा। कुछ लोग जो हैं जो यहाँ पर इन झुग्गियों में रहते थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे और क्या जब नोटिस जो है वो मिला उसके बाद इन्होंने ये जो मकान है वो खाली क्यों नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपाल चक्रवर्ती भी पंडित जी हो। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? मैं 78 में से रह गया। अच्छा। सबसे फर्स्ट। अच्छा, कितने यहाँ पर मकान बने हुए थे, कितने लोग लगभग रह रहे थे? पहले तो ज़्यादा बात करने की ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। थोड़ा पहला 150-200 ऐसा करके कम से कम 4000 जोगी बन गया लास्ट में। अच्छा, तो ये बताइए कुछ ये खाली करने के कोई नोटिस मिला था आपको? हमारा नोटिस कोई नहीं मिला। यहाँ पे जो है ना वो डीडीओ का जो घर है ना मकान, वो जो बरात घर, उसमें वो मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी वो आ गया, चुपा चाप करके मीटिंग करके चला जाए, किसी को बुलाया नहीं। तो उससे हम लोग जाके सुना क्या बात है, बोले सर ये 10 तारीख को 11 तारीख को टूट देगा, तुम लोग सब चला जाओ। हम 2 दिन अंदर 3 दिन अंदर इतवार को मीटिंग हुआ, यही इतवार को। तो हम कहाँ जाएंगे इतना धूप से? अब कहाँ रहेंगे? कौन सा वाला आपकी झुग्गी, आपके मकान कौन सा था? नहीं तो ये चूड़ा नहीं देख रहे, ये फ्रेम जो है ना, फ्रेम के पास में चूड़ा, वो गराब जाके। अच्छा, तो आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? कितने लोग आपके साथ रहते थे? परिवार कितने सदस्य? हमारा परिवार का हमारा यही बेटी है और इसको बेटी का तुम्हारा मामी है, लेकिन हम शादी नहीं किया, ये हमारा बहन है। इसको मामी जो है ना हमारा। कहाँ रहेंगे? अभी किराए फिराए करना पड़ेगा, कुछ भी क्या करना, ढूंढना पड़ेगा। सामान इधर उधर रख दिया, देखता हूँ क्या करना है। 50 साल से आप रह रहे थे? हमें ये मतलब तो वही 78 से अब वही 82 ना 8 मतलब 42 ऐसे। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार। आपकी कौन सा मकान यहाँ पर? सर वो रहा मकान है सामने, वो तो तोड़ दिया गया, तो खाली करने के लिए कुछ कहा गया था? नोटिस मिला? नहीं, कहा तो गया था, बट क्या कहते हैं कोई नोटिस नहीं हुआ, अचानक ही उन्होंने कि तोड़ देंगे और मॉर्निंग में 6 बजे आके तोड़ रहे हैं, ताकि हमें कोई टाइम नहीं मिल सके, कोई एक्शन है कुछ भी लेने के लिए या अपनी कहीं भी अप्लाई करेंगे कोई टाइम ना मिल सके, इसलिए आगे तोड़ के। अब आगे हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते नहीं है, जब झुग्गी नहीं रहेगी तो अप्लाई करने का क्या फ़ायदा, स्टे ऑर्डर कुछ भी लेने का कोई फ़ायदा ही क्या है? कुछ बताया जा रहा था कि मतलब अवैध ये जगह पे आप लोग निर्माण करके रह रहे थे। ऐसा कुछ निर्माण नहीं था, हमारे आईडी का चेक करो तो हम सब यहीं कहीं हैं। 37 ईयर्स तो मैं खुद हूँ। जो मकान जिस जमीन पर बना वो अवैध, वो सरकार की जमीन है, आप नहीं रह सकते। वो सरकार की जमीन हम मानते हैं, बट जब उन्होंने हमें सारी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा गया, हमने सब चीज़ उनको दिखाया। सर जस्ट एक डॉक्यूमेंट 2019 का वोटर लिस्ट मेरी मम्मी कैंसिल हुआ, अब हमारे उसमें तो है नहीं कैंसिल करने का, वो तो आगे कैंसिल हो। सिर्फ उस एक कैंसिल के चक्कर में पूरा झुग्गी हमारा कैंसिल कर दिया। अब हम कौन है? मैं हूँ, मेरे वाइफ है, मेरी बीवी है, मम्मी है, 2 भाई हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? अभी तो कोई गवर्नमेंट देखना चाहता नहीं है, डीडीए से बार पास होता है, डीडीए वाला बार कैंसिल कर देते हैं। के रहने वाले हैं और कब से दिल्ली में? वैसे हम तो यूपी के रहने वाले हैं। मम्मी को मैं यहीं एक साथ ही मम्मी है, हम तो यहीं के पैदा बड़े हैं। 37 का तो मैं खुद हो रहा हूँ, बड़ी हम 45 ईयर्स की है, सब यहीं कहीं है। कहाँ रहेंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीरें आप देख पाएंगे, जो सामान लोग जो हैं जो झुग्गियों गिराने से पहले जो सामान निकाल पाए उसको अपने साथ यहाँ पर ले जाते हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और यहाँ से हटाने का जो काम है वो फिलहाल होता हुआ नजर आएगा। एक बार
आपको इस तरफ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो आपको इन तस्वीरों में आते हुए नजर आएंगे और लगातार बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और करीब 1200 के करीब जो झुग्गियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई थी, अवैध रूप से इनका जो निर्माण है वो यहाँ पर हुआ था और जिसके खिलाफ अब जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और चारों तरफ की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो हर तरफ बुलडोजर, जो तकरीबन 5 से 6 के करीब यहाँ पर बुलडोजर लगातार उनका एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और चूंकि जो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है।